सारे अखबारों की सुर्खियां हैं। कल खबरिया चैनलों पर चल रही थी और सारे अखबारों पर स्वाभाविक रूप से सुर्खियां हैं। दिल्ली राजधानी क्षेत्र नोएडा में ट्विन टावर को कल धराशायी कर दिया गया। देश का सबसे ऊंचा इमारत, सबसे ऊंची इमारत, कुतुब मीनार से भी ऊंची, इसे कुल 10 से 12 सेकेंड में विध्वंसकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। कहा गया कि भ्रष्टाचार का टावर था, ये दम का टावर था, जो वहां के निवासियों के छाती पर मूंग दल रहा था। वहां के स्थानीय निवासी त्रस्त थे, उनकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार की मीनार खड़ी थी, वे कुछ नहीं कर पाए थे। स्थानीय स्तर पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लिया और यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। ध्यान रखिए, यह जो कल कार्रवाई हुई, यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उन्होंने एक निश्चित तारीख निश्चित की थी कि इस तारीख तक इस इमारत को गिरा दी जाए। टावर साहब, कोई उपाय नहीं था, गिराया गया। अब सवाल उठता है कि जब कल टावर गिराया गया, बहुत सारा क्या भ्रष्टाचार का टावर था, अवैध रूप से निर्माण किया गया था, इसके साथ बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। वो जब उस टावर का जब निर्माण हो रहा था, सारे देख रहे थे, कोई छुप करके तो हुआ नहीं, किसी कोने में कोई छोटी सी कार्रवाई तो हो नहीं रही थी। यह देश के सबसे बड़े टावर का निर्माण हो रहा था, सबों की नजरें उस पर थी, सभी देख रहे थे। स्थानीय अधिकारियों को भी पता था कि इस टावर का जो निर्माण हो रहा है, यह जो स्वीकृत मानदंड है, स्वीकृत जो ऊंचाई या मालाओं की जो संख्या है, उससे अधिक बनाई जा रही है। सबों को ध्यान में था। फिर यह तैयार कैसे हुआ, बना कैसे पूरा? उस समय अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। अंततः जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया स्थानीय नागरिकों की याचिकाओं पर गौर करने के बाद, उन्होंने आदेश दिया इसे गिराया जाए। तारीख तक निर्धारित कर दी थी, तो फला तारीख तक इसे गिरा दिया जाए, वो गिराया। अब इसके साथ सबका सवाल करते हैं, कल तो बहुत सारे लोग चीख चीख करके बता रहे थे भ्रष्टाचार का टावर, दम्भ का टावर। अंततः सरकार ने कार्रवाई की। सरकार की कार्रवाई फिर दोहराना पड़ रहा है मुझे, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही, अन्यथा सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब कहने के लिए बहुत सारी बातें वहां देखा, वहां के अधिकारी श्रेय लेंगे, दावा करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि भ्रष्टाचार के उस टावर का विध्वंस भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ। खैर, यह एक अध्याय तो समाप्त हुआ, लेकिन अब इसके साथ जो बहस शुरू हुई है कि ऐसे भ्रष्टाचार रूपी टावर, आप सभी को जानकारी है, आप अपने हॉल खोल देखेंगे, ऐसे भ्रष्टाचार रूपी टावर देश के हर क्षेत्र में, हर कोने में मौजूद है। अर्थात भ्रष्टाचार के प्रतीक देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में मौजूद है। उन्हें कब विध्वंस का आईना दिखाया जाएगा, यह सवाल है, लोगों को उठ रहा है। चूंकि ये सभी जानते हैं कि यह भ्रष्टाचार ही है जिसने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। हम चाहे दावे जितने कर लें, लेकिन सच्चाई यही है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राजनेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की तिकड़ी मिलकर के देश को खोखला कर रही है। इस बात की जानकारी सभी को है, सभी एजेंसियों को है। देश में जांच एजेंसियों की लंबी पंक्ति है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कही जाती है। अच्छा है, देर से ही सही, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ
और भ्रष्टाचार रूपी इमारतों को ढहाने का सिलसिला शुरू होता है, जिसका स्वागत है अभी से ही, क्योंकि यह एक हकीकत है कि जब तक भ्रष्टाचार रूपी विषाणुओं को अस्थायी मौत नहीं दे दी जाती, देश का अपेक्षित विकास हो ही नहीं सकता, अच्छा स्वच्छ प्रशासन मिल ही नहीं सकता। यह जैसे मैंने कहा कि इसमें जो वर्ग है, जो निर्णायक वर्ग है, राजनेताओं का, सरकारी अधिकारियों का और ठेकेदारों का, इनकी तिकड़ी काम कर रही है। कहते हैं कि अगर आपने जब ठान लिया तो असंभव भी संभव हो जाता है। साधारण आम बातचीत में लोग कहते हैं कि इसे कौन समाप्त करेगा, इसमें तो राजनेताओं का वरदहस्त फलना को प्राप्त है, फलना की पहुंच यहां तक है, फलना ने इसके लिए इतनी राशि खर्च की, ये आपसे बातचीत होती है। लेकिन जब जनता जागरूक हो जाए, मैं कई बार कर चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि यह सही है कि आप शासन प्रशासन पर निर्भर रह करके ऐसे रोगों से निजात नहीं पा सकते। अंततः जनता को ही आगे आना पड़ेगा, जो इस मामले में हुआ। अन्यथा यह भ्रष्टाचार का टावर कभी ध्वस्त नहीं होता। जनता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अर्थात ऐसे आपके आसपास जब आप देखते हैं भ्रष्टाचार रूपी गतिविधियां चलती रहती हैं, आप उसे एक मूक दर्शक के रूप में स्वीकार नहीं करें। आप अन्य लोगों का साथ में लेकर कदम ताल करें उस भ्रष्टाचार के खिलाफ। जैसे कहा है कि सब कुछ के बावजूद आज न्यायपालिका मौजूद है, आप उस पर आज विश्वास कर सकते हैं। आप आशा भरी निगाहों के साथ जब न्यायपालिका को देखते हैं तो उसके दरवाजे पर दस्तक दीजिए, आपको न्याय मिलेगा, जैसा भ्रष्टाचार के टावर के साथ हुआ। आपके हॉल खोल, जैसे मैंने कहा, जितनी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं वह अदालत के संज्ञान में लाइए। ठीक है, एक प्रक्रिया है, पहले आप प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कीजिए। अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो अच्छी बात है, स्वागत है। किंतु अगर प्रशासन की ओर से आपको निराशा मिलती है, आप अदालत के दरवाजे पर अवश्य जाएं। क्योंकि सब कुछ के बावजूद आज जो देश में एक अजीब असहज स्थिति जो व्याप्त है, एक निराशा का वातावरण व्याप्त है, लोग थके हुए स्वयं को महसूस कर रहे हैं, हार मान बैठे हैं। वैसे में एक न्यायपालिका है जो आपके साथ न्याय करने को सदैव तत्पर है। इसलिए जब भी आप ऐसे भ्रष्टाचार के दानवों को अपने आसपास देखें तो उनकी अस्थायी मौत देने के लिए आप न्यायालय के दरवाजे पर जरूर दस्तक दें, क्योंकि यह जो स्थापित सत्य है इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। कड़वा सच है कि जिस रूप में यह रोग समाज को खोखला कर रहा है, समाज में व्याप्त है, अंदर घुस कर खोखला कर रहा है, उसका अगर तत्काल निराकरण नहीं हुआ तो पूरा का पूरा भारत देश अंदर से खोखला हो जाएगा। हम जुबानी जमा खर्च करके दावे चाहे जो कर लें, 1000 लाख दावे कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार की मौजूदगी के बीच हमें अपेक्षित विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। यह हमारे हर कदम के आगे अवरोधक बनकर खड़ा हो जाता है। और यही कारण है कि आज जो अर्थव्यवस्था की बात है तो उसका बहुत बड़ा कारण है, अगर हम हमारी अर्थव्यवस्था अगर आज जर्जर है, खोखली हो चुकी है, तो उसका कारण भी यह भ्रष्टाचार है। ये पैसा जाता है। ध्यान रखें, आप जब कोई योजना बनाते हैं, जो काम, एक उदाहरण के लिए, जो काम 1000 रुपए में हो सकता है, वह काम बढ़ते बढ़ते 50,000 पर हो जाता है। तय मानिए कि यह जो 49,000 की राशि है अतिरिक्त, यह भ्रष्टाचार के रूप में, यह जो तिकड़ी, जिस तिकड़ी की बात हमने की, राजनेता, ठेकेदार और अधिकारियों के जेबों में पहुंचता है।
काम 1,000 का, खर्च 50,000 का। ये एक उदाहरण है, यही हो रहा है बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ। जब योजनाएं बनती हैं, जब उनका प्रारूप तैयार होता है, जब उसका ढांचा तैयार होता है, उस वहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। और एक खास योजना पर खर्च होने वाली राशि को वहां से ही वृद्धि दिखाई जाती है, उससे बढ़ोतरी होते 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 उसमें काम में जो विलंब होता है वो राशि बढ़ती चली जाती है। यह भ्रष्टाचार का मूल स्रोत है। इस पर भी अंकुश लगाने के लिए जनता को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आपके हौलखोल, आपके आंखों के सामने, आपके आसपास वो भ्रष्टाचार होता है। और उसमें अगर वृद्धि होती है, उसको रोक नहीं होती, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप मूक दर्शक बने रहते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको सामने आना पड़ेगा। और एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में अगर इसकी आपने शुरुआत की तो तय जानिए, जिस सफाई की, जिस स्वच्छता की प्रशासन में, शासन में, आम जिंदगी में हम अपेक्षा करते हैं, उसे आप प्राप्त करेंगे। अन्यथा यह जो तिकड़ी है, ये जो भ्रष्टाचार रूपी दैत्य जो हमारे सामने खड़ा है, जो समाज को खोखला कर रहा है, और ऐसे ऐसे ट्विन टावर खड़े हो गए हैं, है ना। आप एक ट्विन टावर, आप जाइए, भ्रष्टाचार के प्रतीक ऐसे ट्विन टावर, ऐसे टावर, ऐसी इमारतें देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में आपको मिलेंगी, आपकी आंखों के सामने है। लेकिन चूंकि आप मूक दर्शक बने रहे हैं, इसलिए उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, और इसके भ्रष्टाचार रूपी दैत्य जो है खुलकर खेल रहे हैं। आपका एक नागरिक के रूप में आपका यह दायित्व भी होता है कि अगर आपके आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता है, कोई अन्याय होता है, तो आप उसका प्रतिकार करें। शासन है, प्रशासन है, कानून है, न्यायपालिका है आपके सामने। एक सवाल, उसमें एक सदर आम सवाल बराबर पूछा था, इसमें इसके खिलाफ कदम उठाने वाले कहीं न कहीं एक डर और भय महसूस करते हैं। उस लॉबी के खिलाफ लड़ने में ये समझते हैं कि हम कैसे लड़ेंगे। सही है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको समाज, अर्थात समाज में सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे। और जब जनता का समूह एक साथ जुटता है, आगे आता है, तब बड़े बड़े दैत्य, ऐसे भ्रष्टाचार रूपी दैत्य हथियार डालने को विवश हो जाते हैं। इसके अनेक ऐसे प्रमाण हैं। आज अगर देश के सबसे बड़े मीनार, ट्विन टावर, कुतुब मीनार से भी बड़ा, आज ये विध्वंस हुआ, क्यों? जागरूक जनता के कारण। अदालत ने आपके हक पर फैसला दिया, और अब ये ठीक है कि अब सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार कही जा रही है कि ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी, ऐसे भ्रष्टाचार रूपी इमारतें ढाई जाएंगी। ठीक है, हम विश्वास कर लेते हैं कि राज्य सरकार ऐसा करेगी, लेकिन हमें उसकी नीयत पर शक नहीं है। क्रियान्वयन के स्तर पर वो जो तिकड़ी है, उसकी मौजूदगी सबसे बड़ा खतरा है। तो ध्यान रखें, उस पर अंकुश, उस पर रोक लगाने के लिए एहतियातन पहले कदम उठाकर ऐसी कार्रवाई करें। क्योंकि जैसा मैंने कहा, यह रातों रात तो ये इमारत खड़ी नहीं हुई थी, वर्षों लगे थे सबों की आंखों के सामने, तब कहीं कुछ नहीं हुआ, बनने क्यों दिया। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के इस रोग पर रोकथाम नहीं हुआ, अंकुश नहीं लगा, तो जैसे ये दोहराना ही होगा कि हम अपनी विकास रूपी मंजिल को प्राप्त कभी भी नहीं कर पाएंगे। और इसमें फिर दोहरा रहा हूं, आम जनता यह सोच ले कि यह सत्ता पक्ष के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा नहीं होगा, शुरुआत उनकी तरफ से कभी नहीं होगी, पहल आपको करनी होगी। आप एक सजग, सतर्क, जिम्मेदार भारत के नागरिक के तौर पर इन सब बातों का स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग अधिकारी के पास जाएं, और जब
वहां आपको निराशा मिलती है तो न्यायालय के दरवाजे पर अवश्य जाए। न्यायालय, भारत का न्यायालय, भारत की न्यायपालिका अपने नागरिकों के अधिकारों के प्रति एक स्वच्छ समाज और देश के प्रति प्रतिबद्ध है। इस बात को ध्यान रखें। नमस्कार।